Hey guys, good morning and welcome to Neuronest Networks. So in today's demo class, we are going to cover geography of your paper one. So before that, ये कुछ इंट्रोडक्शन है. आपकी 200 वैकेंसीज हैं. मिनिमम क्वालिफिकेशन इज MBBS. हाँ, और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी 31st है. ये सब आपको पता होगा. ठीक है. So let's start with our main syllabus. Actually, I'm going to cover this paper one part of your examination. और इसमें भी जो जीके पार्ट है ये हम कवर करेंगे इसमें, विच विल कंट्रीब्यूट टू 60 मार्क्स. और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको थोड़ा एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा. ओके. आई थिंक अगर आप इसमें 45 और 50 का टारगेट रखते हैं आउट ऑफ 60, तो ये काफी यू विल लैंड इन सेफ जोन आई थिंक. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर मेन टॉपिक. सो इसके बाद आफ्टर दिस डेमो क्लास आई विल बी कवरिंग योर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स एंड सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज. और ये जो एमसीक्यूज हैं ये हमने आपके जो लास्ट ईयर के एचईपीएससी ने एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं फॉर द पास्ट 4-5 years गेस्ट ग्रेड पोस्ट पे, वहां से हमने निकाले हुए हैं. तो सो दैट यू हैव एन आइडिया ऑफ विच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर गिविंग. मोर और लेस ये सेम ही रहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डेमो क्लास. सो विल स्टार्ट विद द मैप ऑफ एचपी. और सबको पता होगा कि हमारी कितने डिस्ट्रिक्ट है. 12 डिस्ट्रिक्ट है. और इसमें मैप में देखते हैं आप, इसकी बाउंड्रीज पे क्वेश्चन बनता है कि कौन से अदर स्टेट्स के साथ जो एचपी बाउंड्री शेयर करता है. ओके. इसमें आ जाएगा आपका टुवर्ड्स नॉर्थ JNK, टुवर्ड्स वेस्ट इज पंजाब, टुवर्ड साउथ इज हरियाणा, एंड दिस इज यूपी एंड उत्तराखंड. ओके. सो दैट मीन्स 5 अदर स्टेट्स के साथ जो हमारा एचपी जो बाउंड्री शेयर करता है. एंड वन इज इंटरनेशनल बाउंड्री which is it's not actually China, it's Tibet. Okay. और इसके साथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगती है? लाहौल स्पीति एंड किन्नौर. ओके. एक्चुअली अगर क्वेश्चन में तिब्बत होगा या चाइना होगा, मतलब दोनों साथ में नहीं होंगे, तो आपको तिब्बत टिक करना है. जब तिब्बत हुआ तो चाइना हुआ तो चाइना टिक करना है. ओके. सो ये इसमें क्वेश्चन बन सकता है. ओके. कितने स्टेट्स के साथ अ, आपकी जो एचपी है वो बाउंड्री शेयर करता है. ठीक है. यूपी में आप कंफ्यूज मत होना. ये यूपी के साथ सिरमौर लगता है हमारा. ठीक है. थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है बट करता है. ओके. सो इसकी जो आपकी एलिवेशन है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज करती है. एलिवेशन मीन्स आपकी जो माउंटेन हाइट है, इसलिए जो कांगड़ा, ऊना ये एरियाज है, प्लेन है, और इस तरफ को जो है वो हाइट इंक्रीज करती है. ओके. तो यहाँ पे आपकी माउंटेन हिमालय रेंजेस है. ओके. तो इसमें जो एलिवेशन है वो इंक्रीज करती है. जो हिली है वो है, हिली एलिवेशन है वो है 300 मीटर टू 7,000 मीटर. ओके. और इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें जो लैट लॉन्ग है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है. अगर आपको लैट लॉन्ग के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको. just wait for a second. Let me find हाँ, ओके. यहाँ पे बताता हूँ. सो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड क्या होता है? ये आपका, फॉर एग्जांपल ये आपका ग्लोब आ गया. ओके. तो लैटिट्यूड जो है वो हम डिफाइन करते हैं ऐसे. ओके. दीज आर द लैटिट्यूड्स. दीज आर द लैटिट्यूड्स. दिस वन इज इक्वेटर. इक्वेटर. और ये होता है आपका 0 डिग्री लाइन. ओके. दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न.
ये जो मूव करता है, ये मूव करता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री। 90 डिग्री पे आपका आ गया नॉर्थ को, और वैसे ही टुवर्ड साउथ ये नेगेटिव में जाता है, तो -90 पे आ गया आपका साउथ पोल। ओके, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। और ये जो डिफाइन करते हैं, ये जो आपके इंटरसेक्शन है, ये डिफाइन करते हैं कि हाउ योर टेम्परेचर इज गोइंग टू चेंज। लाइक ये जो सबसे इक्वेटर है, ये हॉटेस्ट है, और जैसे हम इसके आगे या नीचे को मूव करेंगे तो टेम्परेचर जो डिक्रीज होता जाएगा। ओके, दिस इज द हॉटेस्ट। लेट मी रिपीट। ये तो आपके हो गया लैटिट्यूड। ओके, ऐसे ही आपका लॉन्जिट्यूड आता है। तो लॉन्जिट्यूड जो है वो भी 0 डिग्री से शुरू होगा, और ये ऐसे मूव करेगा। लॉन्गिट्यूड जो है हमारा, वो डिफाइन करेगा टाइम जोन्स। लाइक 0 डिग्री इज, ये जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है, इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। और ये मूव, अगर हम टुवर्ड ईस्ट मूव करेंगे तो ये जाएगा अप टू 180 डिग्री, है लाइक दैट। दिस इज -180 डिग्री। और एवरी जो 1 डिग्री है वो कवर करता है 4 मिनट्स। तो सब आपको वैसे आई थिंक पता होगा। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो एग्जैक्ट जो लोकेशन होती है वो लैट लॉन्ग के रेफरेंस से हम पता करते हैं। ओके, तो ये होते हैं आपके लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड। ओके, फाइन। I will cover it more in like further when we start our national geography, है ना? ये बस आइडिया के लिए है आपको। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक हिमाचल का क्या मीनिंग होता है, लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन, एंड इसको देवभूमि भी बोलते हैं, और द अबोर्ड ऑफ गॉड्स। ये वेस्टर्न हिमालय से, जैसे मैंने आपको बताया, ये वेस्टर्न हिमालय में लाई करता है। और इसका लैटोन रेंज क्या है, 30 डिग्री एंड 33 12 मिनट्स, एंड longitude is 75 डिग्री टू 79 डिग्री ईस्ट। ओके, ये भी मैंने आपको बता दिया पॉइंट, जो एलिवेशन उससे इंक्रीज करती है वेस्ट टू ईस्टर्न एंड साउथ टू नॉर्थ। ओके, अब पहले क्या था, हमारा जो स्टेट था वो 18th लार्जेस्ट था, अब ये 17 हो गया जब से वो जे एंड के जो ब्रेक हुआ है। ओके, और इसका जो एरिया है वो है आपका 45,318 स्क्वायर किलोमीटर। ये सब एक बार रीड कर लेना वैसे, ठीक है। और भी मैं आपको एमसीक्यू जब शुरू करेंगे हम साथ साथ में, तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर आइडिया होगा। ओके, फाइन। और ये चीज मैंने आपको बता दी, ये किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये आपको आना चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन इसमें आने की, इसमें से आने की चांसेस है। सो लेट्स मूव। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रिवर सिस्टम है एचपी का। तो हम आज क्लास में बेसिकली इसी पे फोकस करेंगे, रिवर सिस्टम है एचपी। जो आपकी जो बेसिकली 5 रिवर्स है, ठीक है, वो शुरू करते हैं हम चिनाब से। चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज। यमुना जो है वो सिर्फ जो सिरमौर के साथ थोड़ी सी टच होती है, इसलिए यमुना। तो बेसिकली अ, जो मेन रिवर्स है वो ये चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज है। मैप में आपको मैं क्लियर करूंगा आगे जाके कि कैसे कैसे ये कहाँ कहाँ से पास होती है। तो इसमें ये जो ऋग्वेदा में जो इसकी जो एंशियंट नेम्स है वो भी आपको याद रखने हैं। एंशियंट नेम्स है, जैसे कि चिनाब को हम असिकिनी बोलते हैं, रावी को पुरुषनी बोलते हैं, ऋषि क्या करते हैं, व्यास को सतलुज को शतुद्रा बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब आउट ऑफ दीज 5, जो 4 हैं वो हमारे ऋग्वेदा में मेंशन्ड है नेम इसके। जो 5th है यमुना, वो माइथेगल रिलेशन टू द सन। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ दीज आर हैव इज हैविंग माइथेगल रिलेशन टू द सन। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक बार इसको
गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। ओके बाय। ओके गाइस, नाउ विल स्टार्ट विद रिवर सिस्टम। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, देर आर 5 मेजर रिवर्स दैट फ्लोज इन आवर स्टेट। सो इसको आप एंटी क्लॉकवाइज लेके चलेंगे हम, स्टार्टिंग फ्रॉम चिनाब, देन दिस ब्लू वन, रावी, देन ब्यास, देन दिस सतलुज, देन यमुना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जस्ट वेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो यमुना है ये सिर्फ सिरमौर से टच होकर निकलती है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है, मींस लॉन्गेस्ट जो रिवर है लेंथ वाइज, वो जो एचपी में है वो है सतलुज। 320 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है इनसाइड एचपी। और जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो सिरमौर में यमुना है, तो 22 किलोमीटर्स। ओके, सो ये जो और एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, विच रिवर इज पासिंग मोर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन एचपी। ओके, सो इसमें आ जाएगा आपका सतलुज, ये जो ब्लू वन है। देखिए ये जो ऊना से होते हुए बिलासपुर, मंडी, देन कुल्लू और शिमला भी टच करती है, किन्नौर में जाके लीव कर जाती है। ओके, तो रावी है वो स्टार्ट होती है आपकी चंबा से, और फिर ये जाती है आपकी अप टू कांगड़ा। हाँ, फर्दर फर्दर। हाँ, इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। जो चिनाब है जिसको हम चंद्रभागा भी बोलते हैं, उसकी ट्राइब्यूटरीज है चंद्रभागा, मियार नाला एंड सैचर नाला। ये आपकी बारालालचा पास से ओरिजिनेट करती है, और फिर ये चंद्रभागा में कहाँ मिलती है, तांडी में। ओके, ये सब पॉइंट्स हैं वो आप याद कर लेना। एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है लेंथ है, दूसरी होती है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया जो आपका आ गया वो टोटल जो एरिया है, लाइक जो रिवर उसको कवर करती है, वो है कैचमेंट एरिया, जो इसमें इस केस में है 61,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, और जो एच में एरिया है इसका वो है 7500 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो चेनाब है। ओके, ये सारे पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लेना। उसके बाद आती है आपकी यमुना। यमुना मैंने आपको बताया कि शॉर्टेस्ट लेंथ है इनसाइड अवर स्टेट, तो टोटल लेंथ इसकी 1376 है। इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है वो आपको टोन याद रखनी है, ये मारकंडा याद रख लेना, और एक अंसी एंड गिरी। ओके, ये जो 3-4 मैं बता रहा हूँ इसको आप याद रखना, ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, यमुनोत्री से। ठीक है, ये हिमाचल में सिरमौर में एंटर करती है खादर माजरी में, सॉरी। और ये ईस्टर्न मोस्ट रिवर है एचपी की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इसका कोई वैदिक नेम नहीं है, बस ये जो क्या है माइथेकल रिलेशन टू सन है, मतलब वेदास में ये रिवर नहीं है। इसका कैचमेंट एरिया है 2320 स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी लेंथ है 1300 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारी आती है सतलुज, जिसको हम सतुद्री भी बोलते हैं। इसकी जो ये जो सबसे ये जो रिवर है मैंने आपको पहले बताया 320 किलोमीटर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, और ये किन्नौर से एंटर करती है, और इसका जो इसकी लेक्स हैं वो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, मानसरोवर है, राक्षस लेक है, जो कैलाश के साथ ओरिजिनेट करती है। ओके, इसका कैचमेंट एरिया जो है वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये इंडस जो है वहाँ पे जाके ये ड्रेन होती है। इंडस रिवर सिस्टम है, एक्चुअली इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, सबसे इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, इंडस रिवर सिस्टम है। याद रखिएगा।
फिर हमारी रावी आ जाती है। इसकी ट्राइब्यूटरीज याद रखने वाली हैं आपकी चिरचिन, बैड़ा, साहो और भादल। इसकी जो ट्राइब्यूटरी है याद रखनी है। ठीक है। ये चंबा में एंटर करती है, खैरी एक जगह है, वहाँ से ये J&K में एंटर कर जाती है। ठीक है। 130 किलोमीटर के लिए ही रहती है यहाँ पे, और ये जाके चिनाब के साथ पाकिस्तान में जाके एंटर कर जाती है। इसके बाद हमारी ब्यास आ गई, इसको अर्जिकिया भी बोलते हैं। इसकी ट्राइब्यूटरीज बहुत ज़्यादा हैं, पर इसमें से आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चंस कम आते हैं। मैंने जो पिछले एग्ज़ाम्स देखे हैं उसमें से कम क्वेश्चन इसमें से बने हैं। इसीलिए चिनाब और जो आपका सतलुज है उसमें से क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ओके। और ये जो रिवर है वो हरी का पट्टन एक फिरोजपुर में जगह है, वहाँ पे जाके ये सतलुज से मिल जाती है। ओके। ये तो हो गई हमारी रिवर्स। सो गाइज ये शेड्यूल है। तो पेपर 1 जो है आपका, इसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है HP की जीके, वो हम कवर करेंगे 14 आवर्स में। और डोंट वरी, आपके शेड्यूल के हिसाब से ही सबको, जो भी लोग रजिस्टर करते हैं फाइनली, उनके शेड्यूल के हिसाब से ही हम क्लास रखेंगे। दिस क्लास इज़ गोइंग टू बी लाइक सॉरी लाइव इंटरेक्टिव क्लास, जैसे कि आप पढ़ते भी होंगे पहले। सो वैसे रहेगा। इसमें से जो 2 आवर में हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ HP विल बी 3 आवर्स लॉन्ग। जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज 3 आवर्स। इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमी इंडस्ट्री से छोटा टॉपिक है पर काफ़ी स्कोरिंग है। एंड देन करंट अफेयर्स जो 4 घंटे की रहेगी। ओके। और जो पेपर 2 है उसका हम थोड़ी लंबी क्लास रहेगी, लाइक 20 आवर्स में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आ जाता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। और इसके जो करंट अफेयर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस केस में जो ज़्यादा हम फोकस करेंगे वो करंट अफेयर्स पे करेंगे। एंड ऑर्गेनाइजेशन, लाइक UN की जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके। सो ये हम कवर करेंगे 20 आवर्स में। ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आप लोग बताओगे उसी हिसाब से हम क्लास रखेंगे। सो क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 5 जनवरी। सो उससे पहले आप मनाओ, क्रिसमस फन करो पूरा अपना, न्यू ईयर वगैरह। उसके बाद 5 तारीख तक सोबर हो जाना, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके। सो इसकी जो गाइज जो मैंने अमाउंट रखा है वो ये है 2399 रुपीज़। और कैसे ये रजिस्टर करना है दैट आई विल टेल यू। ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, है ना। तभी उसमें सारे अपडेट जो है मैं आपको कर दूंगा जितना भी होगा। तो कोई क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी फीडबैक, प्लीज़ शेयर ऑन माय इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब हैंडल। ओके। सो आज के सेशन में इतना ही है। ओके। थैंक यू।